मॉर्निंग। राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। कैसे हो आप लोग सब? आपने बहुत इन्जॉय किया होगा मेरा बर्थडे पार्टी का दोनों व्लॉग देख के। आपने बहुत प्यार दिया मेरे को, बहुत अच्छे से कमेंट भी किया, शेयर भी किया। तो ये था बर्थडे पार्टी 2 दिन का व्लॉग मैंने जो एडिट करके आपको डाला था। और नाटी कैसी लगी आपको? सब अच्छी लगी कि नहीं लगी? हम ऐसे ही नाटी करते हैं। एक्चुअली उधर किसी को आ नहीं रही थी, पर चलो जितना भी आ रही थी सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया नाटी, ठीक है। और बस आप तो यूट्यूब फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो, मेरी वीडियोस देखती हो, आप मेरे को बहुत प्यार करते हो इतना कि सब शेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और मेरा स्टाफ भी बहुत प्यार करता है मेरे को, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और ऐसा ही प्यार बढ़ाते रहो, मैं आगे नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी आपके लिए, ठीक है। तो आज तो जस्ट एक टॉपिक था मेरे दिमाग में कि ये जो वुमेन का टॉपिक है ना, तो ये एवरी 10 वुमेन में से एक ही वुमेन जो पेंडिंग रहती है, बाकी 9 वुमेन को ये प्रॉब्लम है। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम ना बहुत क्रिएट हो रही है, एवरी टाइम क्रिएट हो रही है, और एवरी वुमेन को हो रही है ये। क्यों? तो मैंने सोचा मैं कि चलो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में नॉलेज दे देती हूँ सबको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है पीसीओएस और पीसीओडी की। आज का टॉपिक ये है पीसीओएस और पीसीओडी की। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी क्या है? पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम डिजीज़ है, और जो पीसीओडी है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है। तो वो एक सिंड्रोम है और ये डिजीज़ है, तो दोनों सेम है। पीसीओएस भी सेम है और पीसीओडी भी सेम है, ठीक है। पीसीओडी मतलब अब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे मेडिकल में पीसीओडी, वैसे इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। जो हमारा ओवरीज रहता है, जो हमारा जहाँ से हमारे एग्स बनते हैं, अंडा हमारा रिलीज़ होता है, वहाँ पे जो है वहाँ पे छोटा छोटा स्मॉल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम पीसीओडी बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स के मतलब जो एक लेडी के मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जो मंथ में आने वाले पीरियड्स रहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, वो इर्रेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इर्रेगुलर का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह या वो डिले आएगा, 1 मंथ में नहीं आएगा। जैसे 30-30 का साइकिल रहता है ना, 30-30 के साइकिल में नहीं आएगा, 10 डेज़ ऊपर हो गया या 20 डेज़ ऊपर हो गया। ये मोस्ट ऑफ द वुमेन को ये प्रॉब्लम्स तो है ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये चीज़ कैसे क्रिएट होती है? तो बाहर का खाना पीना, आजकल के वो मतलब आजकल का कैसा है कि सब लोग बाहर ही खाने के लिए दौड़ते हैं। तो लाइफस्टाइल कैसा है? नींद प्रॉपर नहीं होएगी, ठीक है। अपना खाना पीना अच्छा नहीं रहेगा, फाइबर्स नहीं लेंगे, अच्छे से फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। तो जो लाइफस्टाइल है ना वो अपना अच्छे से नहीं होता ना, इसलिए हमारे को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जैसे अभी कोई ड्यूटी पे जा रहा है तो अच्छे से खा पी नहीं रहा है, फिर आके फिर आजकल प्रॉब्लम ये भी है, फ़ोन्स के चालू हो जाता है, फ़ोन्स रात भर, फिर रात को 2 या 3 बजे सोते हैं या 12-1 बजे सोते हैं। शहरों में ऐसी प्रॉब्लम है, गांव में भी अभी हो रही है ऐसी। तो वो कंटिन्यूस फ़ोन पे चालू रहते हैं, वो लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं हो पाता है, ना प्रॉपर स्लीप होती है, माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता है, फिर जो माइंड है वो पूरा अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं होता है, और फिर हमारे जो लाइफस्टाइल है खाने का, पेट का, सब वो अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें ये मतलब जो अपना पीसीओडी है उसमें ये चीज़ करने से ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी जैसे ले लो, अभी किसी औरत को हुआ है तो उसको साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण कैसे शो होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। इसमें कैसे शो होते हैं कि जैसे वो मीन्स अपना हेयर ग्रोथ हो गया लाइक दिस, इस एरिया में, जैसे जेंट्स लोगों को होता है ना, इस एरिया में हो गया कि हेयर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ रहता है, पूरे फेस पे हेयर ग्रोथ रहेगा, पूरे नेक पे रहेगा, सब पीठ पे रहेगा, ठीक है। लेडीज़ को इतने हेयर नहीं रहते, पर मैक्सिमम टाइम लेडीज़ को हेयर ग्रोथ होता है, तो उसमें कई बार होता है। कईयों को वेट गेन हो जाता है ज़्यादा ही, कईयों का वेट लॉस हो जाता है ज़्यादा ही, तो कईयों को एक्ने मतलब पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है, और हेयर फॉल भी होता है। तो ये जो है लक्षण होते हैं।
कि किसी भी औरत के जिसको पीसीओडी रहता है उसको होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप ऐसे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, मेन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, क्योंकि उसका इरेगुलर हो जाता है, आगे पीछे चला जाता है पूरा साइकिल, ठीक है। तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस कई औरतों को जो पीसीओडी का रहता है ना, हर मंथ में आना बहुत ज़रूरी है, पर थोड़ा सा आए फिर भी चलेगा, ठीक है। पर टाइम टू टाइम आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 15-20 दिन के या 2 मंथ के बाद आ रहा है, कईयों को 6 मंथ के बाद आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो उनको डॉक्टर को कंसल्टेंट करना चाहिए, ठीक है। और जो हार्मोनल्स रहते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी में, इसकी वजह से भी होता है ये, ठीक है। तो जो हार्मोन्स रहते हैं उनके लिए डॉक्टर्स को कंसल्टेंट करो, या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। कई औरतों का रहता है, अभी जैसे अभी मैं ही ले लो, चलो मैं बोल देती हूँ, लाइफस्टाइल जो अपना रहता है, जैसे स्टाफ नर्सिस का है, स्टाफ नर्सिस को मैक्सिमम प्रॉब्लम ये टाइम हो ही रही है पीसीओडी की। तो जैसे लाइफस्टाइल के लिए अभी नाइट ड्यूटी करते हैं, तो नाइट ड्यूटी पे पूरा चलना रहता है, पूरा काम करना रहता है, कोई स्लीप नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, पानी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो नाइट ड्यूटी का लाइफस्टाइल ये है। डे का भी मॉर्निंग में जाएंगे तो रात शाम को 4 बजे पहुँचेंगे, ना खाना पीना कुछ। तो ये पूरा ड्यूटी पे ना लाइफ जो स्टाइल रहता है, पूरा शेड्यूल इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है, ठीक है। पर इससे डरने की बात नहीं है, पर चलो आगे जाके इफ़ेक्टिव होता है आफ्टर मैरिज के बाद कंसीव करने के लिए, क्योंकि ठीक है पीसीओडी के साथ भी कंसीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसके साथ भी कंसीव कर सकते हैं। पर फिर भी मतलब अगर बाई चांस किसी को डायरेक्ट रुक जाता है, मतलब कंसीव हो जाता है बेबी, तो उसको चांस लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करने के लिए। क्योंकि पीसीओडी में बहुत रिस्क से और बहुत चांस से, लक बाय चांस आता है एक ये बेबी कंसीव करने के लिए, तो आप कर लेना चाहिए और ले लेना चाहिए उस बेबी को, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है, पता नहीं कब तक होए। पर चलो ये तो भगवान के हाथ में होता है कि कब होना है कब नहीं होना है, वो टाइम टू टाइम में चीज़ें सब मिलती रहती है। ये तो सब चीज़ें चलो बहाना ही होती है हर चीज़ के लिए, तो चलो फिर भी क्योर कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। पर ये लाइफस्टाइल तक पूरा नहीं जाएगा, पर अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे ना तो ये ज़्यादा हद तक ठीक भी हो सकता है, ठीक है। पर ये जाता नहीं है, उतना ही रहता है। अगर फिर से आप पूरा लाइफस्टाइल चेंज करोगे, उसके बाद फ़र्क पड़ जाता है, आपको ठीक हो जाता है आपका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सब पूरा पीरियड, तो मतलब ये ऐसा है कि बाद में अगर फिर से स्टार्ट कर दो फिर से वो रीअकर हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बेबी के लिए थोड़ा होता है, सेकंड के लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है, इसलिए थोड़ा वो ले लो सावधानी इसमें, तो और कुछ भी नहीं है। उसके बाद है कि ज़्यादा हो रहा है आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो रहा है, या आपका ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सिम्टम शो हो रहा है, तो आपको जाके डॉक्टर से कंसल्टेंट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से, जो स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो वो आपको कंसल्टेंट करेंगे, तो फिर आपको बोलेंगे ये इन्वेस्टिगेशन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, सब चीज़ करवाओ, तो आप करवाओ उधर। और मेडिसिन खाओ प्रॉपर, और बाहर का खाना सब बंद कर दो। हमने भी बहुत कम किया है अभी, ठीक है। तो हम प्रॉपर घर का ही खाना खाते हैं अभी। तो अभी ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल के ऊपर है, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर है। ये लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है ना, तो हमारे बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए तो क्योंकि जॉब्स है ना, जॉब्स भी करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल भी देखना पड़ेगा, इसलिए दोनों को साथ में लेके ही मतलब साथ में लेके ही बैलेंस करना पड़ेगा, तभी होएगा हमारा कुछ, वरना नहीं होएगा लेडीज़, ठीक है। तो अभी ध्यान रख लो इस चीज़ के लिए। मैंने सोचा चलो मैं ये मेनली प्रॉब्लम जो है ये हर वूमेन में है, तो ये हर एक औरत को मालूम होना चाहिए। पर चलो मैक्सिमम टाइम सबको मालूम रहता है, पर कई कई फैमिली मेम्बर्स को नहीं मालूम रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वुमेन्स में। तो ये पता होनी चाहिए सब लोगों को, जेंट्स को भी और फीमेल को भी, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प कर सके वो, ठीक है, ताकि अपने बच्चों की भी और सबकी हेल्प कर सके। ये नॉर्मल थिंग्स है, ये सबको मालूम होना चाहिए। दिस इज़ द गॉड जो दिया हुआ चीज़ है, ये गॉड ने ही दिया है, भगवान ने ही दिया है। क्यों? क्योंकि उसको आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे जो है जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो चीज़ दिया है। तो एवरीवन नोज़ कि सबको मालूम होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है हर फैमिली में। क्योंकि किसी को भी, और इसमें क्या होता है कि चलो पेट में दर्द भी होती है, सब कुछ होता है, तो सबको देखना पड़ता है, गर्म पानी ले लो या टैबलेट ले लो। पर मैक्सिमम टाइम मैं एक
चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैक्सिमम वुमेन को थोड़ा बहुत पेन सहन करना चाहिए। ज़्यादा हद तक हो जाए तो मेफ्टाल ले लो या कुछ और टैबलेट ले लो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है, पर मेडिसिन मत लो, आगे जाके बहुत डिफ़िकल्टी होता है दैट टाइम पे, कंसीव करने के टाइम पे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रख लो और सबका ध्यान रख लो। और मैं स्पेशली जेंट्स को बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने वाइफ का सबसे ज़्यादा ध्यान रख लो, क्योंकि आपको पता है वो सारा काम करती है। और फिर ऊपर से अगर इस एक मंथ में जब एक बार ये चीज़ हो जाती है तो उसका जो चीज़ है वो, उसका जो ब्लड है वो इतना लॉस होता है, आपको मालूम भी नहीं है, ठीक है। और मतलब इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत क्रैम्पिंग आता है, उनकी जो वीकनेस है वो मतलब बहुत होती है, उनको वीकनेस करने का नहीं रहता है। इसमें मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, मतलब आदमी ना पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किसी से बात करने के लिए नहीं होता, खाने पीने से मतलब उसको खाना भी नहीं रहता है, उसको भूख भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है एक औरत को, ठीक है। मतलब एक औरत ना कितना सफ़र करती है, बहुत सफ़र करती है। कई जेंट्स को पता भी है, कईयों को नहीं पता है। मैं उनको बोलती हूँ जिनको नहीं पता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा गूगल करो, आपको सब कुछ मालूम होएगा, ठीक है। तो गूगल करके आप सब चीज़ को पढ़ सकते हो, सब चीज़ को देख सकते हो, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो हर चीज़ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रख लो एक औरत का। तो ये मैं टॉपिक लेके आई थी, पर बहुत बड़ा हो गया, पर चलो ठीक है, चलेगा मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। वो मेरी यूट्यूब फैमिली प्यार से देखती है मेरा व्लॉग, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे प्यार करो, और से ज़्यादा प्यार करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ ठीक है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कमेंट करके बोलो कि सिस्टर आपकी चीज़ ये अच्छी नहीं लगती, आप इसको चेंज कर लो। ऐसा वैसा करोगे ना तो मैं सच में सुधार लाऊंगी अपने अंदर, ठीक है। मैं आगे से वो व्लॉग में नहीं एंटर करूँगी वो चीज़, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा है, इस सिस्टर ने कुछ बताया है तो मेरे को वो इफ़ेक्टफुल हुआ है उस चीज़ का, ठीक है। तो चलो मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, मेरे को ड्यूटी भी जाना है, इवनिंग ड्यूटी है मेरी, ठीक है। तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, जस्ट मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैं सीधा करूँगी इनको थोड़ा सा और ऑयलिंग करूँगी। तो फिर अभी मैं चलती हूँ, कल मैं फिर से मिलूँगी आपके नए दिन से, नए दिन की शुरुआत, ठीक है, नए व्लॉग में। चलो मेरा प्यार करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करो मेरे चैनल को, और आगे से आगे बढ़ा दो इसको बस, ठीक है। चलो राधे राधे, राधे कृष्ण की जय, टेक केयर, बड़ों का सत्कार करो, छोटों का आदर करो, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय।